हेलो दोस्तों एग्जाम हैक सीरीज का दोस्तों सबसे पहला वीडियो होने वाला है साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। आज के इस वीडियो में दोस्तों 25 से 30 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर का हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले दोस्तों। और जानते हैं यह एग्जाम के पॉइंट से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं 25 से 30 मिनट के अंदर आपको पूरा मैं चैप्टर आपको कवर करा दूंगा, यानी कि पूरा चैप्टर, पूरा एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट बाय पॉइंट जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछते आया है और इसी वीडियो से क्वेश्चन ये पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा तो पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि इस वन शॉट रिवीजन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों मेरा नाम है नीतीश कुमार, आप लोग प्यार से हमें नीतीश भैया भी बोल सकते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों को स्वागत है आपके छोटे से प्यारे से चैनल सब कैरियर पर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन दोस्तों आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलते दोस्तों और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका वन शॉट रिवीजन है जिसमें मैं पूरे टॉपिक को क्लियर करूंगा, इसलिए ये जो है ना आपका बहुत ही फास्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या बोलता है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। जब कोई भी तत्व या यौगिक, जो होता है ना, जब कोई भी तत्व रहेगा या यौगिक होगा, जब आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में संयोग करता है, आपस में संयोग करके क्या करता है या टूट करके क्या करता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि एक तत्व या कोई यौगिक होगा, जब आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर गया यानी कि मिल गया या टूट गया, इसके बाद क्या करता है, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ गए। अब आगे देखते हैं। जैसे कि बोल क्या रहा है ना, जलने वाला गैस हाइड्रोजन, जलने वाला गैस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जलने वाला गैस क्या होता है, हाइड्रोजन। और जलाने वाला गैस कौन होता है, ऑक्सीजन। ये दोनों ध्यान दीजिएगा कि जलने वाला गैस होता है हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस होता है ऑक्सीजन। जब दोनों प्रतिक्रिया करता है, यानी कि दोनों मिलता है, तो क्या करता है, देख रहे हैं ना, जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। समझ रहे हैं ना, जलने वाला गैस हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस ऑक्सीजन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, जल। जो जल क्या करता है, आग को बुझा देता है। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम नेचर क्या इसका बिल्कुल अलग है ना, नेचर क्या बिल्कुल क्या इसका अलग है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ H2 है, जल आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। जब दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, जल बनाया, जो कि क्या करता है, आग को पूरी तरीके से बुझा देता है। बात समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो खूब एग्जाम में पूछता है आपका। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा है, जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जो मैग्नीशियम का फीता होता है या मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, जब उसका दहन करते हैं तो यह क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाएगा, इसके साथ साथ क्या होगा, श्वेत लौ के साथ, याद रखिएगा कैसा लौ होता है, श्वेत लौ के साथ जो होता है ना, जल करके श्वेत चूर्ण बनाता है। यानी कि श्वेत लौ के साथ जलेगा और श्वेत प्रकार क्या बनाएगा, चूर्ण बनाएगा। जिसका आपका समीकरण में लिखा है कि ये आपका मैग्नीशियम हुआ, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन कलर कैसा होगा, श्वेत। याद रखिएगा कलर कैसा होगा, श्वेत कलर होगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है, हद से ज्यादा पूछ चुका है। ठीक है, इसका माइंड में एकदम सेट कर लेना, यहाँ दिमाग में एकदम ढल जाएगा। ठीक है ना, श्वेत चूर्ण बनाता है, ये समीकरण भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या चेंजिंग होता है, तो इसके पदार्थ की अवस्था में चेंजिंग होगा। किसमें होगा, पदार्थ की अवस्था में चेंजिंग होगा। इसके बाद क्या होगा, उसके ताप में चेंजिंग होगा। ताप समझते हैं ना, टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा घटेगा, इसमें चेंजिंग होता है। उसके रंग में बदल जाता है। रंग मतलब कहने का मतलब देखे ना, या मैग्नीशियम था क्या हो गया, यहाँ श्वेत बना कि नहीं बना, श्वेत चूर्ण बन गया ना, तो वही बोल रहे हैं इसके रंग में क्या होता है, रंग में चेंजिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है या गैस का अवशोषण होता है। देखिए दोस्तों, ये वन शॉट होने वाला। ठीक है ना, यहां मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं बस इतना बताऊंगा कि आपके एग्जाम में पूरा तरीके से काम निपट जाए, क्वेश्चन आपका बन जाए और पूरा एनसीईआरटी में कवर कर दूं। ठीक है, समझ गए। चलिए चलते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं तो उतारना है तो उतार सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका मैं नोट्स जो है वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलता हूं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। दोस्तों अगला पॉइंट होने वाला आपके रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है अगला पॉइंट की रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। देखिए आप ये जान गए कि कोई भी तत्व या यौगिक जो होगा आपस में संयोग करता है या टूट करके क्या करता है, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने भी देखा ना। अब वही क्या रासायनिक समीकरण देखते क्या बोलता है। देखिए बोल रहा है ना, कोई भी तत्व हो या यौगिक हो, ठीक है ना, कोई भी तत्व हो या यौगिक हो, जब उसको संकेत हो या अनुसूत्र है ना, संकेत समझ में आता है ना, संकेत करने का मतलब क्या होता है कि यदि आपको कैल्शियम बोलेगा तो कैल्शियम में क्या होता है, सी होता है। यदि आपको जल बोल देगा तो जल क्या होता है, H2 होता है कि नहीं होता। यही क्या संकेत है, यही क्या अनुसूत्र है। ठीक है ना, तो संकेतों तथा अनुसूत्रों की सहायता से क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकट
प्रकट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए मैं जो बता रहा हूं ना, आप उसको एक बार दो बार पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं इसको कि तत्व या यौगिक जो होगा ना, तत्व हो या यौगिक हो, उसको संकेतों या अनुसूत्रों की सहायता से मिला करके रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसी को ना बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये जल है ना, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, मैंने लिख दिया। ये देखिए ऑक्सीजन है, क्या लिख होता है, O2 होता है, लिख दिया O2, तीर के चिन्ह बैठा दिए और क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये जो बना ना, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए बात समझ गया। अब जानते हैं आप लोग, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो इसमें भाग लेता है ना, ध्यान सुनिएगा, जो भाग लेता है, जो क्या करता है, भाग लेता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बना, जल बना, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बना, जल बना, तो इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, प्रतिफल बोलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, 2 बार लगभग पूछा हुआ है, आपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, इस बार आने का चांस बहुत ही ज्यादा। देखिए अब क्या बोलता है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है ना, उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण यह बताता है, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले रासायनिक समीकरण यह बताता है कि कौन अभिकारक भाग लिया है और क्या प्रतिफल बना है। समझ में आया कि नहीं, देख रहे ना, बता रहा कि नहीं बता रहा कि भैया H2 और O2 भाग लिया है तो बना क्या, H2O जल बना है। तो वही बता रहा है कि कौन अभिकारक भाग लिया है और क्या प्रतिफल बना है, पहला जानकारी बताता। दूसरा बताता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के मूल की जानकारी देता है। मूल समझ में आता है ना, मूल देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन का 2 मोल भाग लिया है, ऑक्सीजन का 1 मोल भाग लिया है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। हाइड्रोजन का 2 मोल भाग लिया है, ऑक्सीजन का 1 मोल भाग लिया है, और ये दोनों मिलके जो है ना 2 मोल बनाता है जल का। कितना मोल बनाता है, 2 मोल बनाता है जल का। ठीक है, तो ये बोल रहा है अभिकारक एवं प्रतिफल की मूल की जानकारी देता है। किसका, मूल की जानकारी देता है। देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला जो है ना इसके द्रव्यमान की जानकारी देता है। किसको, मास की जानकारी देता है। क्या बोलता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है ना, 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ये क्या, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16, 2 मोल तो लिख देंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करके क्या करता है, 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। क्या करता है, 36। देखिए वाटर का मोलिक्यूल कितना होता है, वाटर का मोलिक्यूल होता है 18, कितना होता है 18, तो 2 गुना 18 तो 36 ग्राम जल को बनाता है। बात समझ में आया ना। देखिए 1 शॉर्ट रिवीजन इसलिए फास्ट चल रहा है, ठीक है ना, आप कंसेप्ट नहीं पढ़े, आप बस रिवीजन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जानते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चिंता मत करिएगा, नीतीश भैया आपका प्रत्येक टॉपिक बोले ना एनसीईआरटी का पूरा चप्पा चप्पा पॉइंट बता देगा, और आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला है, इतना हम दावा ठोक के कहते हैं। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बस आप लोग ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। देखिए ये क्या बोलता है ना, रासायनिक समीकरण जो होता है ना दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। दिमाग मतलब गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जानते क्या कहता है, आप सभी जानते हैं कि भैया ये तीर चिन्ह होता है, ये रासायनिक समीकरण है, ये दोनों तरफ है ना, यानी कि बाएं तरफ और दाएं तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये 2 तरफ, एक इधर और एक इधर है ना, एक इधर और एक इधर, 2 तरफ है ना। तो वही बोलता है संतुलित का मतलब होता है बराबर। संतुलित का मतलब क्या होता है, बराबर। मैं जो बताता हूं ध्यान दीजिए, संतुलित का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बोलता है क्या है ना, जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। दोनों तरफ है ना, यानी कि इधर और इधर दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलो 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 जल्दी से ना, क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये दोस्तों लगभग 4 से 5 बजे क्वेश्चन पूछा बिहार बोर्ड, 4 से 5 में पूछा। ठीक है ना, ध्यान दो दोस्तों बढ़िया से। जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होगा तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गया, छोटा सा ध्यान समझो। ठीक है, अब देख क्या बोलता है यहाँ, असंतुलित रासायनिक समीकरण नहीं बोलता है, तो तू सब क्या समझा, जब दोनों तरफ बराबर है तो बोलेंगे संतुलित, है ना, और जब दोनों तरफ बराबर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, बोल जल्दी, क्या बोलेंगे भैया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तब बोलेंगे। ठीक है, वही मैंने यहाँ बताया। अब देखो एक बार जानता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं भैया, गांठ बांध लो। ठीक है, एनसीईआरटी के बड़का बड़का अक्षर में दिया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। अब तो सब ध्यान दे, जैसे देखो संतुलित में देख तू सब, यहाँ मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम कितना, 2 है, दिखाई दे रहा है 2, यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ मैग्नीशियम का है, 2 दिखाई दे रहा है तेरे को, देखो 2 दिखाई दे रहा है ना। यहाँ बता ऑक्सीजन का है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का है 2 है।
क्या दोनों तरफ बराबर है? तो तू बोलेगा हाँ बिल्कुल बराबर है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब तो सब यहाँ देख, हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, ये तो ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 गो है ना, 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का गो है? 1 गो है। यहाँ का गो है? 1 गो है। क्या यह बराबर है? यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, बराबर भैया नहीं है, यह बराबर नहीं है। तब तेरे को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करना क्यों जरूरी है ये मैं तेरे को बताता हूँ। बिहार बोर्ड यह क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो तू सब देख मैंने लिख दिया, ठीक है। ये लाइन को दिमाग में एकदम डाल, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से डालो, ठीक है। नीतीश भैया तो सबके नंबर दिलवा कर रहेगा। देखिए क्या बोलता है ना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार जितना ग्राम अभिकारक भाग लेगा ना, जितना ग्राम अभिकारक भाग लेगा उतना ही ग्राम क्या बनेगा? तेरा प्रतिफल बनेगा। यानी कि जितना ग्राम भाग लिया तेरा अभिकारक, उतना ग्राम क्या बनेगा? प्रतिफल बनेगा, ठीक है। इस बात को समझने तेरे को आया कि नहीं यार? यानी कि जितना ग्राम भाग लेगा तेरे को हाइड्रोजन, जितना ग्राम भाग लेगा ऑक्सीजन, उतना ही क्या बनेगा? तेरे को जल बनेगा, ठीक है। जैसे कि तू सब एग्जांपल समझ, जैसा मैंने लिखा H2 लिखा, जैसा मैंने O2 लिखा, तो क्या बन गया तेरे को? 2H2O बना ना, 2H2O। इसको मैंने बैलेंस किया, क्या किया? बैलेंस किया। अब बता यहाँ कितना ग्राम लिया? तो 4 ग्राम है ना, 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। ये कितना ग्राम है? 32 ग्राम है। तो देखता ये कितना बनेगा जल? 36 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा? 36 ग्राम बनेगा। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा? 36 ग्राम। अब तू बता 32 से 4 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 36 आएगा। इधर भी कितना है? 36 है। देख तो दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। समझ गया होगा। अब देख पूरा डिटेल तेरे को पढ़ना है तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा, पूरा लॉन्ग वीडियो वो मैं क्लास में बताता हूं। लेकिन यहाँ तू क्या पढ़ रहा है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का वन शॉट रिवीजन, ठीक है। समझ गया? चले आगे, चलो आगे देखते हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड ना हमेशा 1-2 क्वेश्चन दे के बच्चा से पूछ लेता है कि भैया तू रासायनिक समीकरण का संतुलित कर दो, ठीक है। देखो तू सब तो जानता होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना, लेकिन मैं तेरे को स्मार्ट तरीका बताता हूं जिसकी सहायता से तू सब बहुत ही कम टाइम में ना निकालना सीख जाएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएगा, ठीक है। चल मैं बताता हूं, ध्यान समझो। देख ये क्या बोलता है कि भाप के साथ लोहा रिएक्ट करता है ना, तब क्या होता है, ठीक है। तो ये था लोहा, ये है भाप। जब रिएक्ट किया तो बन गया Fe3O4 और प्लस H2 बन गया। क्या बन गया? H2 बन गया। ये जो रिएक्शन हुआ ना, डायरेक्ट बिहार बोर्ड पूछ चुका है, कितना बार पूछा है, दिमाग में डालना, ठीक है, याद कर लेना अच्छा तरीका से। देखो क्या बोलता है ना, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। लेकिन संतुलित करने से पहले हम मुझे चेक करना है कि यह बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ बता फेरस का एगो है? एगो है। यहाँ लोहा कितना है? 3 गो है। यहाँ एगो, यहाँ 3 गो, क्या बराबर है? तो तू बोलेगा बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं है तो तोरा क्या करना है? बराबर। अब बराबर करना है तो तरीका जान जा, मैं क्या बताता हूँ। तू बस कुछ मत करना, जैसे है ना जस के तस तू बराबर करना, जस के तस जैसे लिखल है ना वैसे गिनती करना और वैसे बराबर करना। देखो यहाँ लोहा का एगो है तो तू बोलेगा एगो है भैया, है ना एगो। यहाँ कितना है? 3 गो है ना, 3 गो। देखा 3 गो, 3 गो, 3 गो, 3 गो बता रहा है ना। यहाँ 3 गो, यहाँ एगो, बराबर करना है। 3 से हम गुना कर देते हैं, गुना कर दे, बता जल्दी से ना, 3 से गुना कर देना। तो देख 3F यहाँ हो गया, 3F यहाँ हो गया, 3F यहाँ है, 3F यहाँ, बात बराबर हो गया। अब बता यहाँ हाइड्रोजन का एगो है? हाइड्रोजन 2 गो है। कैगो हाइड्रोजन? 2 गो। यहाँ कैगो हाइड्रोजन है? 2 गो। यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बता ऑक्सीजन यहाँ कैगो है? 4 गो। कितना ऑक्सीजन? 4 गो। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? एगो। यहाँ कितना? 4 गो। यहाँ कितना? एगो। तो यदि 4 से गुना करते तो बराबर होगा, होगा बराबर। तो देख तू ध्यान से, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, होगा कि नहीं हो गया। लेकिन देख हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 गो। 4 दूनी 8 हुआ हाइड्रोजन, 8 हुआ। यहाँ का 2 गो है ना, तो यहाँ 4 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 4 से गुना कर देते हैं। तो देख 4 दूनी 8 को फुट गया हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 फुट गया। यहाँ भी 8, 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3Fe और यहाँ भी 3Fe, पूरा हो गया बैलेंस। अब देखिए एक और मैंने तेरे को दिया है, इसको क्या करना है? बैलेंस करना। ये क्या है? जलने वाला गैस हाइड्रोजन, ये क्या है? जलाने वाला गैस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या करता है? जल का निर्माण करता है। क्या यह बैलेंस है? तो तू बोलेगा बिल्कुल नहीं बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। यहाँ कितना? 2 गो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो। यहाँ का एगो है? एगो। यहाँ कितना? एगो ना है। तो क्या ऑक्सीजन बराबर है? तो तू बोलेगा बिल्कुल नहीं, यह कंकाली समीकरण है, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना। तब किया जाए बराबर, किया जाए ना। चलो देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ कितना? 2 गो। तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, कर दिया जाए गुना। अब तू बता 2 ऑक्सीजन पुर गया, 2 ऑक्सीजन पुर गया। लेकिन हाइड्रोजन का पूरा 4 गो है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है। यहाँ कितना है? 2 गो है। तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो जब 2 से यहाँ गुना करेंगे तो देख तो 2 दूनी 4 पुर गया यहाँ, तो यहाँ भी 4 पुर गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से तू
किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकता है चुटकियों में, बोले तो चुटकियों में। जब तू प्रैक्टिस कर लेगा ना तो तू आराम से कर सकता है, ठीक है, वो तरीका जानता हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या करता है कंसेप्ट, ठीक है। चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अब देखना हमें कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। जानता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन दोस्तों नहीं बने ये दोस्तों इंपॉसिबल है। तो आगे दिमाग में एकदम गांठ बांध के इसका रिवीजन करना है और गांठ बांध करके इसको दोस्तों याद कर जाना, ठीक है। जितना उदाहरण बताऊं वो भी और जितना अभिक्रिया है वो भी। चलो देखते हैं सबसे शॉर्ट में। देखो क्या बोलता है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। देख दोस्तों संयोजन कर रहा है ना, तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। क्या हो जाना? जुड़ जाना, यानी कि जुड़ जाना, ठीक है ना। देखो इसका नाम में आंसर छुपा हुआ है। तो बोलता है क्या ना, जब दो गो पदार्थ मिलकर एगो बना लेगा। क्या बना लेगा? जब ना दो गो पदार्थ मिलकर एगो बना लेगा तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन। देखो दो गो पदार्थ मिलेगा और क्या करेगा? एगो पदार्थ बनाएगा, एगो पदार्थ बनाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन। तो बस ये याद रखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जहां दो गो पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। छोटका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको ध्यान दो, ठीक है। जैसे देखो दो गो पदार्थ है, एक ए है एक बी है। दो गो पदार्थ मान लो मिला, अब मिलकर क्या क्या ए भी बना लिया, है ना। ये अकेले है कि नहीं है? अकेले है ना, ये दो अकेले था, ये अकेले हो गया, यानी कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ जा, ठीक है। ये क्या किया? दो गो पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये सब एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, सबके दिमाग में डाल जाना। जैसे देखो CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, इसे बोलते हैं चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया बोलते हैं, ये बनाएगा। देख रहा है ना, एगो ये दो गो मिलकर एगो बनाया। देखिए दो गो मिलकर एगो बनाया, संयोजन अभिक्रिया। दो गो मिलकर एगो बनाया, संयोजन अभिक्रिया। दो गो मिलकर एगो बनाया, संयोजन अभिक्रिया। जहां भी ऐसा केस है जहां दो गो मिलकर एगो बन जाए, संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये सब समझ गया? समझ में आया कि नहीं है? अब देखो जैसे कि CaO प्लस H2O क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आप तो बताया ना तुरंत कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है का दहन किया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैसा होता है? श्वेत। कैसा होता है? श्वेत। इसको याद रखना, ठीक है। और ये बताया था तेरे को कि जब जो होता है ना कैल्शियम, ये क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम जो होता है ना जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कैल्शियम जो होगा जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला रिएक्शन क्या करता है, ठीक। चलो चलिए अब अगला देखते हैं कि अगला कौन सा रासायनिक अभिक्रिया। देखिए अगला रासायनिक अभिक्रिया का नाम जानते हैं क्या? अगला रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये ठीक संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, ठीक है। संयोजन में जुड़ रहा था, वियोजन में टूटता है, ठीक है। वियोजन में क्या होता है? टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना। एगो से दूगो, तू सब तो तोड़ने में तेज है ना, समझ ना छोटका सब। एगो से दूगो में टूट जाना, दूगो से चार में टूट जाना, ठीक है। जैसे ध्यान दो, एगो बड़का यौगिक होगा, आई टूट जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया के बाद टूट जाएगा और छोटका छोटका यौगिक बन जाता है। यानी कि बड़का बड़का यौगिक जो होगा ना, ये छोटका छोटका यौगिक में क्या होता है? टूट जाता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे ध्यान दो, तू सब ध्यान दो, ये देखो ए भी है, ये ए भी देख रहा है ना, दूगो है कि नहीं है? दूगो है और टूट के क्या बन जाएगा? एगो ए एगो बी, है ना। टूटा कि नहीं टूटा? देख रहा है ना, वियोग हो जा रहा है बेचारा। वियोग हो जाए, वियोग होता है तो बेचारा क्या होता है? चुपचाप देखता है ना, वो उदास हो जाता है। समझता है कि नहीं समझता? देखता हुआ किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाता है, देखता है एकदम उदास हो जाता है। समझ रहा है ना? तो बस वे समझ तू सब। जैसे ध्यान दो, ABC है, बेचारा का वियोग हो गया तो क्या हो गया? ABC हुआ कि नहीं हुआ? तीन पार्ट में टूटा ना, तो बस ये समझ जा क्या हो गया? टूट जाता। बड़का छोटका में टूट जाएगा, बड़का छोटका में टूट जाएगा। देखो एगो था, देखो टूट गया ना। एगो जो था आपका तो जाके टूट गया दूगो में, देखो तो दूगो में टूट गया। फिर देखो एगो था तीन में टूटा, फिर देख रहा है एगो है तीन में टूटा। तो जहां भी टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। देख रहा है ना, एगो था टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया ना, तो बस ये समझ जाना। जैसे ध्यान दो ये CaCO3 है जिसको चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया बोलते हैं। जैसे टूटेगा क्या हो जाएगा? CO प्लस CO2, CO प्लस CO2 याद रखना, ठीक है। फिर देखो 2PbNO4 बोल रहा है ना, 2PbNO फिर बोल रहा है। जैसे रिएक्शन होगा टूट जाएगा, क्या होगा? 2PbO बनेगा, 4NO2 बनेगा और प्लस O2 बनेगा। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। फिर देखो 2Fe2SO3 है ना, तो टूट के क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये सब ध्यान देना। और थोड़ा एक चीज और ध्यान देना है कि जो NO2 निकलता है ना, NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा कलर होता है? भूरा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा तेरे को पूछता है, इसको तेरे को ध्यान देना, ठीक है। चलो देखते हैं अगला रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है। चलते दोस्तों और देखते हैं कि अगला रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए अगला रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इसके नाम में आंसर छुपा हुआ है, ऊष्माक्षेपी। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, क्षेपी का मतलब होता है त्याग करना। क्या होता है?
त्याग करना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोलता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का त्याग होता है। क्या होता है, ऊष्मा का त्याग होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा का त्याग होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जो ये क्या है, कली चूना, CaO क्या है, कली चूना, जैसे जल के साथ रिएक्ट करेगा बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और प्लस ये क्या करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब घर का पुताई होता है तो घर की पुताई करने के लिए आप बाजार से चूना ले आते हैं, उसको पानी में डालते हैं, तो कुछ समय के बाद देखते हैं पूरा खौलने लगता है, उबलने लगता है। उबलता है कि नहीं उबलता है, नहीं तो कब जाकर ट्रायल करिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है ना, इसलिए से क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में छोटका सब डालना। ठीक है, डालेगा ना पक्का, हाँ तो डाल लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जानता है तो सब यो ध्यान देना कि साग सब्जी से खाद बनाना, साग सब्जी से कंपोस्ट जो बनाते हैं ना, साग सब्जी से जो कंपोस्ट बनाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इस बात को तो सब ध्यान देना। ठीक है, फिर देखो क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछता है बिहार बोर्ड, इसलिए बता रहा हूं, जो भी है ना बिहार बोर्ड पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो सब मान के चलो। ठीक है, देखो श्वसन जो होता है ना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन क्या है, एक जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्यों है, देख तू सब, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है ना, विटामिन होता है कि नहीं होता, वसा होता है। तो उसमें बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न होता है क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और जानता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H11 होता है। क्या होता है, C12H11। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एवं ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। तभी हम काम को कर पाते हैं, तभी मैं तेरे को पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है, तभी हम कोई काम को कर पाते हैं। तो चूंकि ऊर्जा मुक्त कर रहा है ना, इसी का इसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सब समझ गया, इसका क्या समीकरण है। ठीक है, जैसे देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, C6H12O6 हो गया। यह क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकला, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब तो एक चीज और ध्यान देना, ये जो प्राकृतिक गैस होता है ना मीथेन, जैसे ही इसको जलाएगा, तो मीथेन को जलाएगा ना, तो ये भी क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। जिस चीज को तू जलाएगा वो ऊर्जा मुक्त करबे करेगा। ठीक है, जिस चीज को जलाएगा तू। ठीक है, तो यह क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस जल बनाता है, प्लस ऊर्जा को मुक्त करता है। क्या करेगा, ऊर्जा को मुक्त करेगा। इसको भी तू ध्यान देना। ठीक है, चलो चलते हैं अगला अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अभी देखा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का त्याग हो रहा था, तो यहाँ क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना, तो यहाँ ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा। तो ध्यान देना, जहां ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जहां ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझ गया। जैसे अब देखो एक चीज और ध्यान देना, वियोजन अभिक्रिया को ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन को बोल रहे तो ऊष्माक्षेपी, और वियोजन को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ गया। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ ध्यान से, जैसे CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, यह क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा, यानी कि ताप को ग्रहण करेगा और टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। उसी प्रकार से लेड नाइट्रेट जो है ना, यह ताप यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ताप के प्रभाव में आएगा, और यह लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, यह टूट जाएगा। एक चीज और ध्यान देना कि 4NO2 कैसा होता है, तो भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। एग्जाम्पल बार बार से पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना। ठीक है, देखो अगला क्या बोलता है, अगला रिएक्शन बोलता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होगा ना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी कि प्रकाश के द्वारा क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। ठीक है छोटका, प्रकाश के द्वारा क्या होता है, यह अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। जैसे ध्यान देगा 12H2 है ना, 12H2, यहाँ क्या होता है 6CO2 है ना, जैसे ही सनलाइट समझता है ना, सूर्य का प्रकाश, ये क्या क्लोरोफिल समझता है ना, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, होता है कि नहीं होता, सनलाइट और क्लोरोफिल के रिएक्ट जब इसके प्रभाव में आएगा तो ये टूट जाता है। ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या बोलता है, 2AgBr है ना, 2AgBr है, यह जैसे सनलाइट के प्रभाव में आएगा यह टूट जाएगा, 2Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी प्लेट में इसका उपयोग किया जाता है। देख अगला एग्जांपल, जैसे 2AgCl बोल रहा है ना, 2AgCl है, जैसे सनलाइट के प्रभाव में आएगा यह क्या होगा, Ag और प्लस क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट गया ना सूर्य के प्रकाश में आकर के। ठीक है, इसका जानता है
जो होता है ना श्वेत कलर का होता है एजीसीएल। कैसा होता है? श्वेत समझता है ना, सफेद कलर का होता है एजीसीएल। सूर्य के प्रकाश में आकर के क्या होता है? धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सब समझ जाना। चलो देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला अभिक्रिया क्या करता है। अगला अभिक्रिया जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या बोलता है। बोलता है ना प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलता है दोस्तों? प्रतिविस्थापन। समझ गया ना? प्रतिविस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? घसक जाना। क्या हो जाना? घसक जाना, यानी कि अपना स्थान छोड़ के दूसरे के स्थान पर भाग जाना। ठीक है, देखो क्या कहता है। बोलता क्या है ना, यह अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को भगा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है और जा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। समझ में आया? यानी कि जो ज्यादा पावरफुल होगा ना, अपने से कम पावरफुल को मार के भगा देगा। मान ले कि तेरा घर में भैया होंगे, एगो तू होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? भैया के ज्यादा पावरफुल है, तू कम पावरफुल है, तो भैया तेरा के मार के उसको भगा देते होंगे, अरे छोटा भाग यहाँ से, तू हम बैठेंगे। है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता? तो बस वही काम यहाँ भी अप्लाई होगा। अधिक सक्रिय धातु, अधिक एक्टिव धातु जो है ना, अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है, उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है। अब तू सब नहीं पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो तो तेरे को भगा के नंबर ज्यादा लिएगा कि नहीं लिएगा? लिएगा ना, तो समझ जा क्या मेहनत ज्यादा कर रहा है, ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, वही बात बोल रहा। जैसे एग्जांपल देखो, ये तेरे को एग्जांपल मैंने तीनों बताया, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि जिंक हो गया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, Zn प्लस H2SO4। ठीक है, तो देख रहे ना, जिंक यहाँ है या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? जिंक होता है। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगा देगा, अरे छोटा भाग यहाँ से, तू क्या कर रहेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन को भगा दिया, देखिए हाइड्रोजन भाग गया ना, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भाग गया, ये जिंक को जाके स्थान ग्रहण कर लिया, तो बन गया Zn2SO4 प्लस H2। फिर देखिए यहाँ फेरस है, लोहा, यह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करेगा? ये कॉपर को भगा देगा इनकारी, अब फेरस जाकर क्या करेगा? जहाँ बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया, यहाँ फेरस सल्फेट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसी कारण जब लोहा को ना कॉपर सल्फेट क्यूलेन में डालते हैं ना, तो क्या होता है ना, यह बनाता है फेरस सल्फेट, और विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है, क्योंकि लोहा जो होता है ना कॉपर को विस्थापित कर देता है और जाके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, देख अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला पॉइंट क्या है। अगला उदाहरण करता है कि जो लेड होता है ना, यह कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? कॉपर के भगा देगा। देख रहे हैं ना, कॉपर के भगा दिया, और लेडवा क्या करता है? जाके का स्थान को ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया? लेड क्लोराइड। क्या हो गया? लेड क्लोराइड हो गया। बात समझ में तो सब क्या गया? बढ़िया से समझ गया ना? ये है प्रतिविस्थापन विधि। ठीक है, देखो अगला क्या कहता है। अगला बोलता है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? समझ गया ना? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या, ये बोल रहा। जानता है उभय विस्थापन किसे कहते हैं या द्विविस्थापन किसे कहते हैं? जहां दोनों अदला बदली कर ले। समझ गया ना? दोनों अदला बदली कर लेगा, ई जाएगा उन्ने, औ जाएगा एन्ने। समझ रहा है ना? बस यहाँ देख, जैसे देख रहा है ना, यहाँ क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन समझ में आता है? आयन क्या होता है? आयन दो होता है, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। अरे भैया होता है, तू बता जल्दी। एगो घन आयन एगो ऋण आयन, होता है कि नहीं होता? अब देख यहाँ ध्यान से, जैसे देख एगो AB था, एगो CD था, दूगो है ना, दूगो है ना, दूगो है। देख A पर प्लस चार्ज है, B पर माइनस चार्ज है, यहाँ CD है, C पर प्लस चार्ज है, D पर माइनस चार्ज है। जानता है दोनों क्या करेगा? अपन अपन बदल लेगा। समझ गया ना? बस समझ जा। तो देख ई प्लस वाला जो है ना, ये जाएगा, एक का माइनस भेजूं, देख A प्लस D माइनस बन गया। अरे बना, बता जल्दी। अब देख ई जो है ना, C प्लस जो है ना, ये आएगा B माइनस के यहाँ, तो देखो C प्लस B माइनस आएगा, बदला कि नहीं बदला? ई गया इसके पास में और ई गया इसके पास में, हो गया ना काम। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? बस समझ जा। तो इसी को मैं एग्जांपल बताया हूँ, एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर माइंड में डाल लेना। एग्जांपल में सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे पर ज्यादा लोड नहीं दूंगा। ठीक है, देख NaCl प्लस AgNO3 है ना, NaCl प्लस AgNO3 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना? ये प्लस माइनस दिखाई तेरे को दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? देख मैं तेरे को समझाता हूँ बढ़िया से। देख ये क्या तेरा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस जाएगा इसके माइनस के पास में, यहाँ है ना माइनस, देख रहा है ना? तो बन गया NaNO3 बन गया, और ये प्लस जो है ना इसके माइनस के पास में आएगा, तो क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? चल देखते हैं अगला क्या कहता है रिएक्शन। चलो छोटका लोग देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या कहता है। देखो अगला रिएक्शन बोलता है ना तेरे को, बोलता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको किसी को भी तू स्किप नहीं कर सकता। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहता है, ये बोलता है ना कि वैसा अभिक्रिया जिसमें जो होता है ना उत्पाद, समझता है ना? उत्पाद मतलब होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल। ठीक है, उत्पाद के रूप में क्या होता है? एक अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल या उत्पाद के रूप में एक अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में छोटका लोग? जानता है तू सब, अविलेय जो होता है ना घुलता नहीं, यानी कि सॉलिड होता है। देखो लिक्विड घुल जाएगा, गैस भी घुल जाएगा, लेकिन सॉलिड घुलता है?
ठोस कभी नहीं घुलता है, ठीक है, यही बोल रहा अविलेय, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, जानता है अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है ना, उभय विस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा रूप है। भाई समझ जा, जैसे राम लक्ष्मण भाई था कि नहीं था, है ना, तो वही बात समझ जा, ठीक ना। देख तू सब, जैसे कि सोडियम सल्फेट बोल रहा, ये क्या एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन होता है ना, एक्वा सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन, ठीक है। ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा और प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यहाँ भी आयनों का आदान प्रदान हुआ, देख ये सोडियम है ना, ये भागा इसके पास में, ये सल्फेट है ना, ये भागा इसके पास में, हुआ आयनों का आदान प्रदान, यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, ओकरे भाई हुआ, ठीक है। अब देखो जो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है ना, ये अविलेय अवक्षेप होता है। क्या होता है, अविलेय अवक्षेप होता है, यानी कि होता है सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड कभी लिक्विड में नहीं घुलता है, समझ में आया ना, ठीक है। ये काफी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल डायरेक्ट पूछा हुआ लिख के, ठीक है, तो समझ जाना। देखो अगला क्या बोलता है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaNO3 बनाएगा, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, जो कि होता है सॉलिड होता है, और ये क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। और AgCl क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, जो कि जलीय विलयन होता है। बात समझ में आया ना, ये दोनों काफी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और मैंने तेरे को उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन समझा दिया, ठीक है। देखो अगला तो VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गया ना, ये भी तेरे को इंपॉर्टेंट है, छोटका समझ गया, किसी को स्किप नहीं कर सकता। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये जो होता है ना वैसा अभिक्रिया होता है जेकरा में एगो अम्ल होगा और एगो भस्म होगा, आपस में क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। एगो अम्ल है, एगो भस्म है, आपस में प्रतिक्रिया कर गया, मिल गया, और मिल के तरह क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। जैसे तू समझ जाए, यहाँ एगो अम्ल है, एगो भस्म है, दोनों आपस में मिला, प्रतिफल के तौर पर तेरे को बना लवण बना, और क्या बना, तेरे को जल बना, ठीक है। तू कोई अम्ल ले और कोई भस्म ले, जैसे कि देख HCl क्या है, तेरा अम्ल है, NaOH क्या है, तेरा भस्म है, दोनों आपस में क्रिया किया, बना लिया NaCl प्लस H2O। क्या बनाया, NaCl प्लस H2O, देख रहा नमक बनाया ना, वह नमक जो तू सब आराम से खाता है, भोजन में खाता है कि नहीं खाता। अब देख H2SO4 है और प्लस KOH है, दोनों जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, K2SO4 और प्लस तेरे को क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। समझ में आया छोटका, मजा आ रहा है पढ़ने में, खूब मजा आएगा तेरे को, समझ गया ना। देख रहा ना, बहुत ही कम टाइम मैं तेरे को पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तेरे एग्जाम में काफी से नंबर बूस्ट होगा, तब ना तू करेगा टॉपर, समझ गया कि नहीं समझ गया, लेकिन टॉपर बनने के बाद मुझे भूलना नहीं, ठीक है। चलते हैं छोटका लोग और देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, समझ गया ना, सबसे हम लोग अंत में आ चुके हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला, ऑक्सीकरण तथा अवकरण, जिससे बहुत ही छोटका लोग डरता है, ठीक है, लेकिन तू सब डरना भूल जाएगा। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ तेरे को शॉर्ट में। देखो सबसे पहले क्या है, तेरे को ऑक्सीकरण है ना, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो सब ध्यान देना, अ और उ, अ से होता है ऑक्सीकरण, उ से क्या होता है, उपचयन होता है। ये बात समझ गया ना, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब तू समझ गया ध्यान से, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो जब भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, देखो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, समझ में आ रहा कि नहीं आता, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, और हाइड्रोजन का क्या किया जाएगा, त्याग, ऑक्सीजन को बुलाया जाएगा, हाइड्रोजन को बिलगाया जाएगा। बात समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको ना ऑक्सीकरण को ना ऑक्सीजन से प्यार है, किसी को बोलना नहीं, ठीक है। हाँ, इसी कारण से बुलाता है, ओके भगाता। समझ में तो आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देख तो सबके एग्जाम्पल देख, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को बुलाना है, हाइड्रोजन को भगाना है। एग्जाम्पल देखो तो सब, ये देखो कॉपर है, कॉपर ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या बना दिया, CuO बनाया, देख रहा है तो सब। और कलर कैसा होता है, काला, कैसा होगा कलर, काला, कैसा होगा, काला। देखो Cu ऑक्सीजन के साथ मिला तो Cu बना, देखो तो ऑक्सीजन के बुला लिया कि नहीं बुलाया, बुलाया ना, तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। समझ में आया। देखो अगला, C+O2 मिलके क्या बनेगा, CO2, हुआ ऑक्सीकरण। देखो 2H2 + O2 मिलके क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, हुआ ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन को बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, आ गया ऑक्सीकरण। समझ में आया, देखो ये समझ गया। अब देख तो अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है चिंता मत कर, तू सब समझेगा, बस पेशेंस के साथ मेहनत कर तू सब, ठीक है। नीतीश भैया तेरे साथ है, ठीक है। देख आगे क्या बोलता है, अवकरण अभिक्रिया, ये देख अ से अवकरण, अ से अपचयन, है ना, अ से अवकरण, अ से अपचयन, ठीक है। ये ऑक्सीकरण के ना ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा होगा। एकरा के ना हाइड्रोजन से प्यार है, एकरा के ऑक्सीजन से प्यार है। ये कहता है तू उ ले ले, उ हमरा के दे दे, ठीक है। तब देख क्या होता है, अवकरण क्या होगा, ऑक्सीजन को करता है त्याग, हाइड्रोजन से करता है प्यार। समझ में आया ना, हाइड्रोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को बिलगा देगा, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ जा बढ़िया से। अब देख तो क्या कहता है, अवकरण क्या होगा, अ से अवकरण, अ से अपचयन, एकरा के ऑक्सीजन को त्याग देता है, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है, हाइड्रोजन को अपना लेता है, हाइड्रोजन को अपना लेगा, ठीक है। जैसे ध्यान समझ, ये Cu है ना, Cu दिखाई दे रहा है तेरे को, ये H2 दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ई चुट्टा क्या करेगा, कॉपरवा क्या करेगा, ऑक्सीजन को बिलगा देगा। देखो बिलगा दिया, बिलगा दिया। अगर छुट्टा तो भाग भाग भाग, पसंद है मैंने भाग भाग गया यहाँ से, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के भाग गया, और कॉपर बेचारा अकेले बैठ गया।
कहा कि देख भाई मर जबो लेकिन हम ऑक्सीजन के नहीं रखबो। देख रहा ना अकेले बेचारा खोया खोया जिंदगी में, है ना, खोया खोया है कि नहीं है, तो खो गया बेचारा अकेले कॉपर। तो बात समझ में आया कि नहीं है, तो कॉपर यहाँ ऑक्सीजन को त्याग दिया, इसी कारण से यहाँ क्या हुआ, अकुरण हुआ। क्या हुआ, अकुरण हुआ, यानी कि अपचयन हुआ। बात समझ में आया ना, समझ गया होगा, चलो अच्छा बात है। अब देखो तू सब, ये एग्जाम में काफी पूछता है इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। अब तेरे को आता है लास्ट टॉपिक, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देख क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ तेरे को। देख रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहता है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है जानता है, ये ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है ना, दोनों साथ साथ होता है। क्या होता है, दोनों साथ साथ होगा। राम मिलाए जोड़ी, एगो अंधा एगो कोढ़ी। बात समझ जा। तो ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्या होता है, दोनों हमेशा साथे साथे होगा, कभी अकेले नहीं छोड़ता। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं ना, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्या होता है, दोनों हमेशा साथ 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 होता है, इसको क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ तो आया ना, घुसा लेना माइंड में। ठीक है, अब समझ तू ध्यान से, रेडॉक्स समझ गया ना। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, मैं तेरे को बताता हूँ किसका ऑक्सीकरण होता है किसका अवकरण होता है, ध्यान समझना। ठीक है, देख तू सब, ये क्या CO है ना, कॉपर ऑक्साइड। ये H2 तेरे को दिखाई दिया दिया ना, बना क्या, Cu प्लस H2O बना। ध्यान समझना। अब देखो CuO है, यहाँ Cu बना, तो ये ऑक्सीजन का त्याग किया, ऑक्सीजन का त्याग किया, बता जल्दी, ऑक्सीजन का त्याग किया। जो ऑक्सीजन का त्याग करता है वहां क्या होगा, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ क्या होगा, छोटका अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, अपचयन हुआ ना, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या किया, त्याग किया। अब बता, हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया। देख तो, अरे ग्रहण किया, बता जल्दी, ग्रहण किया, ग्रहण किया, तो यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। बात समझ गया। अगला एग्जांपल देखो, ZnO+C है, जब रिएक्ट किया तो बन गया Zn+CO बना। बना कि नहीं बना। अब बता, ZnO जो है यह बना जिंक में, तो ऑक्सीजन का त्याग किया, और जो ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, छोटका अपचयन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन को त्याग देना, ऑक्सीजन को त्याग देना। ठीक है, अब देख C है ना, C से क्या बना, CO बना, C से क्या बना, CO बना, ये ऑक्सीजन को अपना लिया, तो यहाँ क्या हो गया छोटका, यहाँ तेरे को हो गया उपचयन। ठीक है, उपचयन हुआ। देख मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास में ये सब बहुत अच्छा समझाया जाता है। उसी प्रकार से MnO2 है, 4HCl है, तो क्या बनता है, MnCl2 बनता है, 2H2O बनता है, और क्लोरीन बनता है। ये सब तो हमरा के कमेंट करके बताएगा कि इसमें किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। ये भी क्वेश्चन खूब बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला क्या। चलिए दोस्तों, आखिरकार हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं, इसके बाद आपका कहानी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोलता है क्या ना, अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण देख रहे ना, संक्षारण क्या होता है भैया, तो क्षय होना। क्या होता है, क्षय होना। देखो क्या कहता है, देखो जब भी नमी, नमी का मतलब होता है आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है पानी, अरे पानी समझता है ना, वस्तु समझ जा। ठीक है, एवं ऑक्सीजन की सहायता से धातु की परत को क्षय होना। क्षय मतलब क्या होना, नुकसान होना भैया। तू जाता है कहीं, हाथ खोखरा गया तो कहता है ना भैया क्षय हो गया, चमड़ा का क्षय होता है तो दर्द होता है कि नहीं होता, होता है ना। बस देखो, तो परत को क्षय होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, तो सब बढ़िया से खाली पढ़ो। ठीक है ना, बाकी नीतीश भैया सब देख लेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो भी समझ सकता है कि अभी रात के लगभग 2:30 बज रहा है, इस टाइम में अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, केवल तेरे लिए। समझ गया ना, हाँ समझ गया कि नहीं समझ गया, तो समझा ना। देख संक्षारण के लिए ना केवल नमी और ऑक्सीजन चाहिए, केवल नमी ऑक्सीजन, ये दोनों रहेगा ना तभी संक्षारण होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ गया ना। अब देख तू सब, जैसे लोहा में क्या होता है, लाल भूरा हो जाता है। देखा है, लोहा में संक्षारण खूब लगता है, तो लोहा कीन के लिए आएगा, तंगा दिन छोड़ देगा, लोहा में लाल भूरा परत जम जाता है। तब पापा क्या करते होंगे, आके वहाँ ग्रीस मार देते होंगे, तेल लगा देते होंगे, पेंट कर देते होंगे, है कि नहीं है, ताकि उसमें क्षय ना हो। समझ में तो आया कि नहीं है, समझ जाए बढ़िया से। तो लोहा का क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। चांदी में भी क्षय होता है, और कलर कैसा होगा, काला। ध्यान देना, बिहार बोर्ड खूब पूछता है, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। और तांबा कैसा हो जाता है, तो हरा। तांबा में कभी भी क्षय होगा तो क्या होगा, हरा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा 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 बन जाएगा। बात समझ तो आया कि नहीं, या तो बात समझ जा बढ़िया से। ठीक है, अब देखो भैया क्षय तो हो जाता है, तो बचेगा कैसे, तो बचने का उपाय है। अब देखो मैं बताता हूँ, नीतीश भैया बताता है कि उपाय क्या है। देखो सुरक्षा का उपाय क्या कहता है कि इसमें तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या पेंट कर सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि इसका क्षय ना हो, लंबा दिन चले। बात समझ में तो आया कि नहीं, या समझ जा। या जस्तीकरण करके, जस्तीकरण समझता है, जिंक की परत को चढ़ाने को क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। देखा ना, जस्तीकरण में जस्ता रहा, जस्ता जस्ता जस्ता, तो मार देना जिंक, क्या दिक्कत है, खूब पूछता है। तो जस्तीकरण करके, या जस्तीकरण को क्या बोलते हैं, यशद लेपन करके। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। ठीक है, जस्तीकरण को ही बोलते हैं, यशद लेपन करते हैं। या एनोडीकरण करके, क्या करते हैं, एनोडीकरण में क्या करते हैं, एल्युमिनियम की परत को चढ़ा देते हैं, जिससे उसका क्षय नहीं होता है। एल्युमिनियम की परत चढ़ा सकता है, जिंक की परत चढ़ा सकता है, ग्रीस लगा सकता है, पेंट कर सकता है,
तेल लगा सकता है, लेना। मैं तेरे को कितना उपाय बता दिया, पूछेगा तो तेरे को 2 लिखना है, काफी है 2, बहुत ज्यादा काफी है, ठीक है। हाँ, अब देखो विकृत गंधिता बोलता है, क्या बोलता है? विकृत गंधिता। इसको समझते, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा बिहार बोर्ड, लगभग 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। देखो बोलता है क्या, कभी कभी भोज्य पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, होता है कि नहीं होता? बाई चांस तू सबके खाने का मन होता है तो खुला छोड़ देता है, तो जैसे खुला छोड़ देगा ना, वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? उपचयित होता है। क्या होता है? उपचयित। क्या होता है? उपचयित हो जाता है, ठीक है। जिससे उसका स्वाद क्या हो जाता है? स्वाद एवं गंध पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरा खराब हो जाता है। देखता है बसिया रोटी खाएगा, बसिया समोसा खाएगा, बसिया पिज्जा खाएगा, निमन लगेगा? नहीं निमन लगता है, और वो आ जाता है, कहता है ना, और वो आ गया। तो स्यास क्या होता है? वही स्वाद एवं गंध क्या हो जाता है? पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बता मेरे को, कितना साइंस में तेरे को बता दिया, ठीक है। जानता है कैसे बचे लगे ना, इसमें उपचायक मिलाते हैं। क्या मिलाता है? उपचायक। क्या मिलाता है? उपचायक मिला जाता है। उपचयन, उपचयन नहीं हुआ था, उपचयित हुआ था, इसलिए क्या करते हैं? उपचायक मिलाता है, यानी कि ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीकारक एजेंट को यहाँ पे मिला जाता है। अब क्या होगा तो पढ़ना है तेरे को वहां पे, ठीक है। अभी बोर्ड पर फोकस करो, ठीक है, मेन तेरे के एग्जाम में फोकस करना। तो क्या होता है? उपचायक को मिला जाता है। इसी कारण से जानता है, जो चिप्स का पैकेट होता है ना, चिप्स के जो पैकेट होता है, कुरकुरा का जो पैकेट होता है ना, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं ताकि वह लंबे दिनों तक भी रहे, तो खराब नहीं हो। देखता है तो सब जाता होगा चिप्स किनने, तो पूरा पॉकेट फुल फुल होता होगा, तो तू तो कहता है कि ओहो बहुत ज्यादा एम है, लेकिन होता उसमें कम है, ठीक है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन गैस डाल के क्या होता है? पूरा फुला दिया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन मिला जाता है ताकि चिप्स खराब ना हो, कुरकुरे खराब ना हो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो ठीक है, इस प्रकार से पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट बता दिया। क्वेश्चन तेरे को यहाँ से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तू सब खाली बढ़िया से देख ले, बढ़िया से रिविजन कर लो, और एग्जाम जाकर फोड़ दो बढ़िया से। समझ में आया कि नहीं? बाकी तू सब काम कर लेगा। एक बात और ध्यान देना, संस्कृत का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन संस्कृत का मैं लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ, तो सब देखना चाहता था देख लेना। मैं उसका लिंक जो है ना अपनी टीम से बोल करके इस वीडियो के लिंक में डलवा दूंगा, तो सब देख लेना, ठीक है। हाँ, केवल तेरे को फोड़ना है एग्जाम को, बस यही चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो सब बढ़िया से 400 प्लस नंबर ला, एग्जाम में टॉप कर, यही मेरा उम्मीद है, यही हम चाहते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ।